लिलमुत्तक़ीन। पूरी आवाज़ समझ में नहीं आ रहा, अंदर सुना नहीं पड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल बशीरुन नज़ीरुल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ाने गिरामी, रफ़ीक़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आय मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसके मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व अदब के साथ नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अनीस बेकसा फ़ख्र रसूला चारह साज़े दर्द मंदा बेकसों के कस बेबसों के बस नबी मुख्तार साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी जगह नहीं है, इनकी भी जगह बना दो, हां बैठ जाए। अक़ीदत व मोहब्बत से पेश करने वाला कहता है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और सर झुकाकर बाअदब इश्क़े रसूल अल्लाह में, सर झुकाकर बाअदब इश्क़े रसूल अल्लाह में कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम, कह रहा था हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। किसी आशिक ने जब देखा कि कोई आदमी सलाम पढ़ रहा है तो उसकी दिल की तमन्ना यूं जाग उठी और अपने लहजों में बयान किया, शहंशाह आला सलामुन अलैका, शहंशाह आला सलामुन अलैका, दो आलम के दाता सलामुन अलैका, और तजल्ली मक्का सलामुन अलैका, तजल्ली मक्का सलामुन अलैका, बहारे मदीना सलामुन अलैका, बहारे मदीना सलामुन अलैका, तवल्लुद हुए जिस घड़ी मेरे आका, तवल्लुद हुए जिस घड़ी मेरे आका, तो काबा पुकारा सलामुन अलैका, तो काबा पुकारा सलामुन अलैका। आगे कहता है हर एक गुल की टहनी से आवाज आई, हर एक गुल की टहनी से आवाज आई, क्या नबी आ रहे हैं सलामुन अलैका, नबी आ रहे हैं सलामुन अलैका। अज़ीज़ाने गिरामी, रफ़ीक़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज उसी मुनासबत से महफिल भी रखी गई होगी आका की आमद पर। आका की आमद पर मैंने अशार भी सुना दिया और मैंने जो आय करीमा पढ़ी वो भी आका की आमद पर है। कहो सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात 11वें पारे में आखिरी आयत से पहली वाली आयत में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास आया एक रसूल। लुत्फ वाला तर्जुमा कर दूं, अभी नहीं मजा आया, अब तर्जुमा करो। तहकीक के तुम्हारे पास आया एक शानदार रसूल। फिर आला हजरत की जुबान में करो, सबसे औला व आला हमारा। तहकीक शानदार तुम्हारे पास एक रसूल आ गया। किसी ने पूछा शानदार तो वहां लिखा हुआ नहीं, शानदार तो लिखा नहीं, शानदार का तर्जमा कैसे?
मैंने कहा अभी तुमको पढ़ना है दरसे निज़ामी, अभी आलिम की दहलीज और सीढ़ी को चढ़ना है, फिर उसके बाद पता चलेगा शानदार का तर्जमा कहाँ से आया। जब आला हजरत को पढ़ोगे, मोहब्बत का सुरमा लगाओगे तो पता चलेगा कि शानदार का तर्जमा कहाँ से किया। आओ मैं आपको बताऊं, हमारी किताबों में उसूल और अदब की किताबें जब पढ़ाई जाती हैं तो उसमें एक ये नुक्ता भी है कि जैसे हम बोलते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, बोलते हैं लक़द जाअकुम रसूलुन, क्या हुआ, दो पेश आया, लाम पे लाम दो पेश लुन रसूलुन। अब उलमा लिखते हैं ये तनवीन क्यों है, कोई काम बेकार नहीं है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह कहता क्या तुम ये समझती हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? ना, ना, ना। अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग गुमान में है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा? ना, ना, ना। बेकार कोई चीज पैदा नहीं कही गई, ऐसे नहीं लगा दिया गया। जब तनवीन के बारे में सवाल हुआ, जब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बारे में सवाल हुआ, ये तनवीन क्यों आती है? अल्लाह अल्लाह। तो उलमाए किराम ने बयान फरमाया तनवीन ये कभी किल्लत बयान करने के लिए आता है, कभी कसरत बयान करने के लिए आता है, कभी किसी की हिजो बयान करने के लिए आता है, कभी किसी की शान बयान करने के लिए आता है। अल्लाह अल्लाह। जब आयत करीमा पर नजर पड़ी तो मेरा दिल जाग उठा। एक तरफ तनवीन माना दे रहा है किल्लत का, एक तरफ तनवीन माना दे रहा है कसरत का, एक तरफ तनवीन माना दे रहा है इस्तिहज़ा का, एक तरफ तनवीन माना देता है शानदारी का। अब जब रसूल आया उसमें भी उसके लाम पे भी तनवीन लगा हुआ है, दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर लगे हुए हैं, लाम पे दो पेश लगा हुआ, तो ये तनवीन क्यों आई? ईमान अंदर से बोल पड़ा, ये वैसा वैसा रसूल नहीं, ये हजरत आदम नहीं, ये हजरत ईसा नहीं, ये हजरत मूसा नहीं, ये हजरत दाऊद नहीं, ये हजरत सुलेमान नहीं, ये हजरत यसा नहीं, ये हजरत जुल्किफ्ल नहीं, ये हजरत हारून मूसा सुलेमान यूसुफ कोई भी नहीं, ये आ रहा है सारे नबियों का सरदार बनी करके खातिमुन नबिय्यीन आ रहा है। खातिमुन नबीय्यीन, शानदार रसूल आया, अफजलुर रसूल आया, अफजलुल खल्क आया, तमाम रसूलों में आला। फिर कोई आदमी तर्जमा करेगा बहुत अजमत वाला रसूल आया, बहुत इस रसूल के आने और इसके जमाने को पाने की तो नबियों ने तमन्ना की। और हजरत इब्राहिम तो ऐसी दुआ कर दी है कि कुरानी में अल्लाह ने नकल कर दिया। क्या नकल किया? सुनो कुरान की आयत, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको ईंटें और पत्थर गाड़ा वगैरह उठा करके दे रहे थे। अभी काबा तामीर हो रहा था। कुरान ने बयान किया वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की तामीर कर रहे थे, काबा की तामीर कर, काबा तामीर हो रहा है, दीवारें उसकी खड़ी हो रही है, बुलंद किया जा रहा है। इतने में रब ने पूछा इब्राहिम कुछ मांगता है इस पर? रब ने पूछा इब्राहिम कुछ मांगता है, कुछ तमन्ना है तो बता, तेरी तमन्ना को पूरी किया जाएगा। अब यहाँ रुक करके एक बात की तरफ इशारा करूं, काबा की दीवारें अभी मुकम्मल तामीर नहीं हुई, रब कह रहा है इब्राहिम कुछ मांग रहा है, उजरत मांग। मैं कहता हूं जब किसी मजदूर को अपने पास बुलाओ, उसका पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी दे दिया करो, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी। इधर उधर से पता चला नहीं, कुरान की आयत से। रब्बना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं इस पर उजरत तलब नहीं करता, लेकिन दिल में एक तमन्ना जरूर है। हर नबी ने दुआ की है या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जमाने में भेज दे, लेकिन मैं तेरा खलील हूँ। इब्राहिम कह रहा मैं तेरा खलील हूँ, तूने मुझे खिल्लत अता फरमाई है और मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाया जिसको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। या अल्लाह अब मैं दुआ मांग रहा हूँ, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, या अल्लाह मेरी नस्ल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दे, मेरी नस्ल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दे।
रब ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। इब्राहिम तेरी दुआ कबूल करके तेरी ज़ुर्रियत में मैं नबी पैदा करूंगा, तेरी दुआ कबूल है। तभी तो अब बात सुनो, जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मीलाद की महफिल चल रही है, मीलाद मनाना जायज़ है, मीलाद मनाना अच्छा काम है, मीलाद मनाना सवाब है, मीलाद मनाना नेक काम है। मीलाद की वजह से आपके घर में बरकत होगी, मीलाद की वजह से साल भर घर मुसीबतों से दूर रहेगा और आपके रिस्क में भी बरकत होगी। मीलाद की वजह से, मीलाद की वजह से बरकत होगी। कौन से मीलाद? अभी मैं सब बातें बता रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी रफीकान मिल्लत इस्लामिया, तो देखें जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दो लोगों ने खूब चीख मारा, चीख निकल गई। नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। एक था यहूदी ताजिर, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला है ना, लेकिन अब के जमाने में तौरेत वैसी नहीं जैसे पहले थी। अब तो पूरा रद्दो बदल कर दिया, क्या बदल दी गई उन्होंने। यहाँ तक के तौरेत में भी हमारे नबी का जिक्र था कि नहीं था? हमारे नबी का जिक्र था तौरेत में भी, इंजील में भी। एक आयत पेश कर दूं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। ये तौरात में जिक्र है रसूल का, और कहा रसूल जो आने वाला होगा वो बेपढ़े सबको पढ़ाएगा, किसी का कोई उसका उस्ताद नहीं होगा। अगर पूछा जाए यहीं पे कोई उसका उस्ताद होता तो शायद एहसान जता देता कि मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे पढ़ाया, इसलिए एहसान मान मेरा। अल्लाह ने उस एहसान को पहले खत्म कर दिया कि फिर पढ़ाया किसने? सवाल भी तो पैदा होता, पढ़ाया किसने? ये भी कुरान से सुन, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अज़ीज़ान गिरामी रब, तो ये तौरात में भी है उस नबी का जिक्र कि ये हलाल चीज़ों को, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल कर देंगे, और जो नशावर चीज़ें हैं जो खराब हैं उनको हराम फरमा देंगे। पता चला इस आयत का गोया तौरात में भी रसूल का पावर बताया गया था। रसूल क्यों? कि वो हलाल करेंगे, हराम करेंगे, ये पावर नहीं तो और क्या? किसी चीज को हलाल करना, किसी चीज को हराम करना, ये रसूलुल्लाह का पावर नहीं, ये तो पावर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को बयान फरमा दिया, लेकिन कहा मैंने इतना इख्तियार, इतना पावर दिया है, मेरा रसूल जो दे दे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे बाज आ जा। वो हज का महीना, एक साहबी ने आके पूछा या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है? फर्ज की बात हो रही है, नफल सुन्नत मुस्तहब की बात नहीं हो रही। क्या हर साल हज फर्ज है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने लबहाए अक़दस को जुम्बिश नहीं दिया। फिर दूसरी मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह हर साल फर्ज है? आका ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाए, हाँ कह दो तो हर साल फर्ज हो जाए। लेकिन अब देखो माँ माँ तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इस रसूल पर गिरा, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इस रसूल पर गिरा गुजरता अच्छा नहीं लगता। अब अगर इख्तियार तो मेरे पास है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पावर अता किया है मुझे। किसने अता किया है? अल्लाह ने अता किया है उतना पावर के हलाल को हराम ठहरा दूं और हराम को हलाल ठहरा दूं। क्या आपने नहीं सुना? सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन किसी के लिए, हजरत सुराका के लिए अल्लाह के रसूल ने जायज फरमा दिया। ये तो देखें ये पावर है उसके बाद। हुजूर ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूं तो हज हर साल हो जाए फर्ज, यानी जो मालिक के निसाब होगा हर साल जाना होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है, हर साल नहीं जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, बाकी अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ये पावर दिया कि तौरात में हुजूर का जिक्र है, लेकिन वो यहूदी छुपाते थे। वो जो ताजिर था उसने एक चीख मारी कि हाय क्या हो गया। अपने लोगों से पूछने लगा क्या कुरैश में कोई लड़का पैदा हुआ? तौरात का बड़ा जानकार था, जानने क्या कुरैश में कोई लड़का पैदा हुआ?
कहा पता नहीं। कहा चलो कुरैश के खानदान में जाके देखते हैं। जब वो गया तो क्या देखता है, वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला दुनिया में जलवागर हो गया, दुनिया में जलवागर हो गया। उसकी चीख निकल गई। क्यों चीख निकली पता? इसलिए कि नबुव्वत बनी इस्राइल से चलकर बनु इस्माइल में आई। बनी इस्राइल से चलकर वहां खत्म नबुव्वत, और बनी इस्माइल में क्यों आई? इब्राहिम ने जो दुआ की थी, रब ने उस दुआ को कबूल लिया। हजरत इस्माइल सलाम इब्राहिम के बेटे, हजरत इब्राहिम के बेटे, और हमारे हुजूर हजरत इस्माइल सलाम की औलाद में से दुनिया में है ना। तो इसी वजह से तो मिलाद मनाने से एक आदमी चिढ़ा। कौन? जो अपने आप को वहशत में महसूस कर रहा था। लेकिन हर नबी ने नबी का मिलाद पढ़ा है, हर नबी ने। मैं तो आगे चल के कहूं, खुदा ने भी नबी का मिलाद पढ़ा। अब आयत पेश करो। कहा ऐसे फेंके जा रहा, नहीं फेंकता नहीं, सुन आगे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। अल्लाह ने कहा जब मीसाक वादा लिया नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि मैं तुम्हें नबुव्वत और किताब अता करूं। अब आगे बात सुनो। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। ऐ अंबिया के गिरोह, ऐ रसूलों की जमात, सुन लो, मैं तुमको नबुव्वत भी दूंगा, तुम में रिसालत भी होगी, तुम में किताबों को भी दूंगा, तुम में वही इलाही भी होगी। लेकिन सुन, ये रिसालत और नबुव्वत इसी बुनियाद पर मिलेगी कि जब आखिरी जमाने में मेरा पैगंबर, मेरा महबूब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उस पर ईमान लाओगे, तुम उस पर ईमान लाओगे। वाला तंसुरुन्ना, और उसकी मदद करोगे। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अब देखो बात तो खत्म हो जानी चाहिए, बात तो खत्म हो जाए। रब ने कह दिया, अब किसकी जुरात हो कि रब का हुक्म टाले? किसकी जुरात हो कि रब का हुक्म टाले? लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया, जब ऐलान कर दिया नबियों के जमात में कि नबी भेजने वाला हूं, तो कहा क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया? क्या तुमने इकरार किया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस बोझ को अपने ऊपर लिया। क़ालू अक़ररना, सारे अंबिया की जमात बोली हमने इकरार किया, इकरार किया। बात खत्म हो गई, इकरार कर लिया उन लोगों ने। ये मिलाद मुस्तफा नहीं, मिलाद मुस्तफा नहीं तो क्या है? ये रोज़े मिसाक ही अहद व पैमान लिया जा रहा था। बात यहां तक खत्म हो गई। फिर रब ने आगे कहा, फिर रब ने आगे कहा, क्या कहा? अब अगर तुमने भी इकरार कर लिया तो फिर गवाह हो जाओ कि तुम सब के सब एक जमात में हो और रसूल की मदद और उस पर ईमान लाओगे। अब यहीं तक बात नहीं खत्म हुई। जब रसूल का मिलाद पढ़ा जा रहा था, कहा तेरी गवाही के साथ मैं रब होकर भी गवाही दे रहा हूं कि मैं भी इस बात में गवाह हूं, व अना ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात में गवाह। अब आगे पढ़, फ़इन तवल्लो, फिर अगर इससे तुम फिर गए ना, इस बात से फिर गए तो बेहुक्म ठहरो, यानी हुक्म नहीं मानने वाला। अब इसमें रसूल का मिलाद किसको कहते हैं? आका की विलादत का जिक्र, आका की तारीफ व तौसीफ, यही तो होती है। और क्या होता है? तो रब अपने नबी की तारीफ नहीं बयान कर रहा, कहा कि वो आएगा, तुम ईमान लाना, तुम और हम हुजूर की महफिल सजाए हैं। क्यों? हुजूर आ रहे हैं। हमसे पहले महफिल अल्लाह ने सजाई, अल्लाह ने पहले महफिल सजाई है। और सारे नबियों, वो मुकद्दस गिरोह की जमात थी, मुकद्दस गिरोह था वो, उनमें ऐलान करवाया गया। फिर हम तो एक आम बंदा है। पता क्या चला? देखो, नबी का मिलाद पढ़ने वाला भी कोई खास बंदा होना चाहिए। नुक्ता अगर दे दूं, रब्बे कायनात ने पढ़ा, नबी का मिलाद पढ़ने वाला भी कोई खास बंदा, और आगे चल के कहो नबी की तारीफ सुनने वाला भी कोई खास बंदा।
नबी की तारीफ सुनने वाला भी कोई खास बंदा। का कैसे पता चला? का बयान करने वाला मालिक व मौला और सुनने वाले सारे रसूलों की जमात, सारे तो एक आदमी चीखा था, उसको अच्छा नहीं लगा और इब्लीस भी चीखा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियां। ये खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? इनकी बेटियां जो बच गई। ये खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? इसलिए कि नशे के कारोबार जो बंद हो गए। ये खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? इनकी इसलिए औलाद इनकी बच गई। ये खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? इसलिए कि इनका मुआशरा अच्छा हो गया। ये खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? इसलिए कि सारे रसूलों में अफजल नबी इनके दरमियान आ गया। मैं कहता हूँ जब सारे नबी के रसूलों का रसूल, सारे नबियों का नबी आ गया तो हम खुशी क्यों नहीं मनाएं? हम खुशी क्योंकि हम बगैर दुआ किए ही रब ने इतना एहसान किया कि इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। इतना एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। ये तो आयत करीमा हो गई ना। अभी एक ही आयत, दो आयत मैंने पेश की। इस तरह कई सारी आयतें मिलाद मुस्तफ़ा पर। सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। ऐ वो लोगो, मेरा रसूल तुम्हारे दरमियान मबूस होगा जो आयतें तिलावत करके तुम्हें पाक व साफ करेगा, तुम्हारे माशरे को साफ करेगा, तुम्हारे अंदर कुरान की तिलावतों का सिक्का बिठाएगा। ऐ ईमान वालों, मेरा रसूल जब तुम्हारे दरमियान मबूस हो जाए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना। ये एक दूसरी आयत, इस तरह कई और सारी। अगर वही पेश करते रहते तो टाइम कितना से कितना हो जाए। अब हदीस मुस्तफा भी तो सुन लो ना। हदीस मुस्तफा भी सुन लो। हमारे सिक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि हजरत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। देखिए आधा घंटा के करीब होने 24 हो गया है ना? कितना हो गया? हाँ 24 हो गया। सारी आयतों को पेश करते करते अब एक हदीस सुन लीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, क्या मैं पहले अम्र की इब्तिदा के बारे में तुम्हें बताऊं? कहा हुजूर बताएं। कहा देखो मैं इब्राहिम की दुआ हूं। मैं इब्राहिम की, अभी मैंने वो दुआ सुनाई ना, इब्राहिम की दुआ। और कहा मैं बशारते ईसा, बशारते ईसा यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि एक नबी आने वाला है। किसको? अपनी कौम को। यानी पता चला मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में भी नबी का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में भी नबी का जिक्र। अब का बातें ऐसी हवा में उड़ा रहा नहीं। सुन, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। रब कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान में कहा, ईसा ने कहा एक रसूल ऐसा आने वाला है जिसका नाम आसमान में अहमद हो, जिसका नाम आसमान में अहमद हो। सबसे ज्यादा किसी ने खुदा की तारीफ की तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। इसलिए आपका नाम क्या है? अहमद, यानी सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। किसने की? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे सुन, अल्लाह के बाद पूरी कायनात में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई वो मोहम्मद की ज़ात, वो मोहम्मद की ज़ात है। सबसे औला व आला हमारा नबी। अब आका इतनी सारी बशारत है, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत भी। और कहा मैं अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो आपने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि ऐसा नूर चमका जिस नूर से सारे शाम के महल्लात जगमगा उठे। सारे शाम के हजरते आमीना कहा मक्का में, और उस नूर की बरकत देखो कि उस नूर की बरकत की वजह से शाम के महल्लात नजर आ रहे। जब इल्मे नूर का ये आलम है, इल्मे मुस्तफा का आलम क्या होगा? इल्मे मुस्तफा का आलम क्या होगा? अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये ऐसे वैसे से पढ़ करके नहीं आया। अब एक हदीस और सुनो मिलाद मुस्तफा पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते गए? हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी दिन में भेजा गया और इसी दिन में पैदा हुआ, इसी दिन में पैदा। जब नबी पैदा हुए तो
तो शुक्राने के तौर पर रोजा आज ये गुलामाने मुस्तफा नबी की तशरीफ आवरी में महफिल सजाई। महफिल, इसमें क्या बुराई की बात? या इसमें कोई गाना हो रहा है, कोई नाच हो रहा है, कोई रक्स सुरूर की महफिल है? ये तो यही तो बात है, मुस्तफा की महफिल है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। बस अब एक बात और बयान करके बात को खत्म कर, यहाँ तक तो हदीस और कुरान, और फिर हदीस ही से सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हुए, पूरी कायनात में इस तरह कोई था? पूछो हजरत बरा इब्ने आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु से, का हुजूर कैसा थे? का हुजूर के बाल मुबारक जब ये कान के लौ पर आते थे, हुजूर गेसू दराज रखते थे ना, गेसू रखते थे, ये कान की लौ पर आते थे, और सुर्ख चादर जब पहने हुए होते तो ऐसा लगता था कि इस जमीन और आसमान में हुजूर के जैसा कोई नहीं, इस जमीन और आसमान में हुजूर के जैसा कोई नहीं। अब हजरत अबू हुरैरा से पूछो, तुमने देखा? ये करीब वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा वो हैं जो हुजूर की खिदमत में हमेशा रहा करते थे, हमेशा रहा। असहाबे सुफ़्फ़ा के नकीब निगहबानी करते थे, देखभाल करते थे असहाबे सुफ़्फ़ा को, जहां इल्म रसूल की तरबियत दी जा रही थी। लोग असहाबे सुफ़्फ़ा वहां के नकीब थे। का तुमने देखा करीब से? तो कैसा देखा? अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का मैंने देखा तो पूरे ताजदारे हिल्लो हरम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, पूरे अरब में किसी को नहीं, पूरे अरब में किसी को नहीं देखा। और कहा जब हुजूर मुस्कुराते थे दरो दीवार मुस्कुराते थे। अब इस मुस्कुराने पर बात की जाए तो हदीसें है ना, तो हुजूर मुस्कुराते दरो दीवार। जाबिर इब्ने समूरा से पूछो कि ए जाबिर, किसी ने पूछा उनसे, हजरत जाबिर इब्ने समूरा से, कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर क्या तीर की तरह था? इसकी तरह? अब अगर आगे चलकर बात बोलो तो ये भी नबी की मिलाद है, ये भी नबी आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब की बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब की बयान का कैसा। हजरत जाबिर इब्ने समरा से पूछा, हुजूर का चेहरा तलवार की तरह था? का तलवार की तरह नहीं था, हुजूर का चेहरा चांद और सूरज की तरह नूरानी और पूरा गोल था, पूरा गोल था। ये तो एक तशबीह दी है। मैं तो कहता हूँ ये चांद और सूरज तो मेरे नबी की खैरात लिए जगमगा रहे हैं। मेरे नबी की हिंदा इब्ने हाला से पूछो हुजूर को कैसा पाया? का पूरी रूए जमीन पर हुजूर जैसा नहीं पाया। अल्लाह अकबर। का ये सहाबी की बात हुई, किसी और बड़े की बात को चल जिब्रील के पास। इन लोगों ने करीब से देखा, जिब्रील भी करीब से कह रहे कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबा, जमीन को उलट उलट करके देखा लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं पाया। मोहम्मद मुस्तफा ये करीब वाले और करीब चल, कौन करीब? बीवी तो बहुत करीब होती ना, बीवी। और कौन बीवी? वो बीवी जिससे हुजूर ज्यादा आयशा सिद्दीक़ा। पूछा गया हुजूर का खुल्क कैसा था? का हुजूर का खुल्क कुरान अजीम था। ये करीब वाले हुए, ये करीब वाले हुए। जब 1400 सदियां गुजर गई, मेरा इमाम आया तो मैंने पूछा आपने कैसे मेरे हुजूर को देखा, कैसा दीदार पाया? दीदार तो हुआ था ना मदीना मुनव्वरा में, ख्वाब में तो कितनी जियारत है इसका पता नहीं, लेकिन बेदारी की हालत में जलवाए मुस्तफा का दीदार किए हुए हैं। मैंने पूछा आपने हुजूर का दीदार किया है, बताओ हुजूर कैसे थे? हुजूर ने फरमाया रुख, हजरत ने फरमाया रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सब जुल्फ या मुश्क खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाजिब मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं।
इस शेर की बस थोड़ा वजाहत करें फिर सलातो सलाम। रुख दिन है या महरे समा, आला हज़रत ने कहा सरकार का चेहरा दिन की तरह है, यानी सूरज है या चांद है। कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहा क्यों? कहा चांद और सूरज तो हुजूर की खैरात लेके जगमगा रहा है, तो हुजूर कैसे हो गए? कहा शब जुल्फ या मुश्किल होता, जो हुजूर के जुल्फ हैं वो रात है, तारीख जो लेके वो रात है, या मुश्किल खुदा यानी खुदा ने एक किस्म की खुशबू होती है, या वो मुश्क है। आला हजरत ने कहा नहीं, रात भी तो हुजूरी के सदके में मिली है, रात भी तो ये भी नहीं वो भी नहीं। जब सारे कमालात को देख लिए कि ये नबी तो ऐसा नबी के चांद को बुलाए, चांद को दो टुकड़े कर दे, सूरज को बुलाए तो वापस आ जाए, और अपने अंगुलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, ये कैसा नबी है? बोले कि अगर हम आम इंसानों में देखते तो ये कुदरत कहाँ, आम इंसानों के पास तो नहीं। और अगर वाजिब में देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत में कि अल्लाह के पास इतनी ताकत है कि नहीं, वहाँ ताकत तो है लेकिन वहाँ अबदियत नहीं, बंदा होना नहीं। फिर क्या हक है कि है वो इलाह और आलम इमका के साथ, और आलम है आलम इमका के साथ, बरज़ख है वो सिर्र खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहा क्या है? कहा दुनियाओं का बादशाह, पूरे आलम का। कहा कोई भी नहीं, बस ये समझ ले अल्लाह ने राज बनाया है, जब पर्दा उठाएगा तो ही पता चलेगा। बरज़ख है वो सिर्र खुदा, खुदा का राज है, खुदा का राज है, पता नहीं चलेगा। अभी तो हमारे हुजूर के चेहरे अनवर पर नकाब डाले हुए, नकाब डाला हुआ है, नूरी नकाब, अभी तो पर्दा उठा भी नहीं। तब ये हाल है हजरत इब्ने हाला, हजरत समूरा, हजरत अबू हुरैरा का कि हुजूर के जैसा कोई नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया।